एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है इसमें भी मैं आप लोगों को समझा दे रहे हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये पहले से वीडियो अपलोड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसको आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया ये क्वेश्चन इसे उतार दिया गया है। एक्स स्क्वायर -3 -7 इसको क्या करना है, जीरोज निकालना है और इसका कोफिशिएंट में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जीरोज क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है ये समझना सबसे ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है बाबू, ये एक्स स्क्वायर -3 -7 सबसे पहले ये जान लीजिए जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में होना चाहिए। पहले एक्स स्क्वायर उसके बाद एक्स वाला कोफिशिएंट होना चाहिए उसके बाद कांस्टेंट। तो ये क्या है, ये अरेंजमेंट सही नहीं किया गया है क्वेश्चन में, हमें खुद करना है। तो जैसे मान लीजिए कि सिक्स एक्स स्क्वायर -3 -7 एक्स, तो लेट पी एक्स इजक्वल टू हम मान लेते हैं इतना। तो जीरो ज्ञात करने के लिए हमें पी एक्स का मान जीरो करना पड़ता है। इसको पहले हम सुधार देते हैं, इसको जनरल फॉर्म में सुधार देते हैं। 6x² -3 -7 इक्वल टू 7x इक्वल टू 0। तो 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। अब समझ में आ गया आपको। सबसे पहले ये जान लीजिए जीरो क्या होता है ना। आप इतना वीडियो देख लिए तो जीरो भी समझना जरूरी है। जीरो क्या होता है, जीरोज वह वैल्यू है जो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रखने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद इसका मान जीरो आ जाता है, उसी वैल्यू को हम जीरोज कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। मान लीजिए एक्स की जगह हम 1 रखते हैं, 1 रखने के बाद इसको सभी को सॉल्व करेंगे, यदि इसका रिजल्ट जीरो आ जाता है तो ये जीरो क्या हो गया, जीरो का एक मान 1 हो गया, 1 क्या हो गया, जीरो हो गया। इस पोलिनोमियल का 2 आ गया था, 2 माने जिससे ये जीरो आ जाए वह क्या होता है, वही जीरो होता है इस पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। बात समझ में आ रही है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का जो ये गुना के रूप में लगा रहता है इसको ए कहते हैं ये, और बी को क्या कहते हैं, एक्स के गुणनफल को क्या कहते हैं, बी कहते हैं। और सी का है कांस्टेंट टर्म है -3, तो इसी को कोफिशिएंट कहते हैं। बातें समझ में आ गई। जीरो और कोफिशिएंट आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। उसके बाद से फिर आ जाइए। सबसे पहले अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कैसे मान आएगा इसको ज्ञात करने के लिए हम सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए ये दिया है 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है बाबू, इसको दो पार्ट में तोड़ा जाता है, इसको दो पार्ट में तोड़ा जाता है। ठीक है, इसको दो पार्ट में तोड़िए, जोड़ने या घटाने के बाद -7x होना चाहिए और ये दोनों को गुना करने के बाद इसका रिजल्ट मालूम है किसके बराबर होना चाहिए, इसके और इसके गुणनफल के बराबर, यानी 6 त्रिका 18 हो जाएगा। x² ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस। तो दो पार्ट में तोड़िए, कौन पार्ट होगा, दो। तो मान के चलिए -9x में हम +2x को जोड़ते हैं तो -7x हो गया और 9 दूनी 18 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, x हो गया, यानी ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। ये आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हैं। एग्जाम में आप ऐसे मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखिएगा। आपको अलग से समझना है कौन पार्ट होगा, यानी 9x प्लस 2x ये पार्ट होना होगा। ठीक है, -3 इक्वल टू 0। अब चलिए ये दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन आ जाएगा। तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। इसमें क्या कुछ नहीं कॉमन है तो 1 तो आएगा ज़बरदस्ती। 2x -3 इक्वल टू 0। अब चलिए ये दोनों सेम है ना, सेम है तो 2x -3 इधर हो जाएगा 3x + 1 इक्वल टू 0। अब चलिए तो 2x -3 इक्वल टू 0। अब चलिए यहाँ पर आ जाइए, तो डायरेक्ट हम x बराबर क्या हो जाएंगे, 3/2। अब यहाँ पर आ जाइए 3x + 1 इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट यहाँ x के वैल्यू क्या आ गया, बोलिए -1/3। दो मान निकल गया ना। इसको हम अल्फा मानते हैं, इसको हम बीटा मानते हैं। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, आप समझ जाइएगा।
अब हमें प्रूफ करना है कोफिशिएंट में, है ना, शून्य ये इक्वल है कि नहीं। रिलेशनशिप ज्ञात करना है हमें जीरो और कोफिशिएंट के। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अल्फा बीटा क्या है, इसका जीरो है, इसका इस समय इक्वेशन का अल्फा का मान 3/2 है, बीटा का मान -1/3 है। देख रहे हैं इसको सॉल्व करने के बाद, है ना, ये इतना के बराबर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो दो स्टेप लेना है, 2 स्टेप 1 स्टेप 2, और दोनों को सॉल्व करके देखना है कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। बराबर है तो ये प्रूफ है। तो लिखिए स्टेप 1 में बाबू हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिखाना है -b/a है कि नहीं। बातें समझ में। तो अल्फा का मान निकला है 3/2, तो 3/2 ले लीजिए। अब बीटा का मान क्या निकला है बाबू, -1/3 निकला है। अब चलिए माइनस बी का वैल्यू अभी निकाला गया है, बी का वैल्यू क्या है -7, तो -7 लिख लीजिए। अब ये नहीं कि माइनस है तो ये माइनस अलग है। अब बी का मान खुद -7 है तो -7 लिखेंगे, ठीक है ना। अब बटा ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर आप 6 डाल सकते हैं बाबू। बातें समझ में आ रही कि नहीं। अब चलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो 3/2 ये हो जाएगा -1/3, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी 7/6। इधर भी देख लेते हैं 7/6 आ रहा है कि नहीं, तो देख लीजिए ये हो जाएगा 6, 2 3 6 तो 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6 2 1 2, यानी कितना हो गया 7/6। यानी आपका रिजल्ट जो आया 7/6 डिवाइड इक्वल टू 7/6, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है ना। अब चलिए स्टेप सेकेंड ले लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान निकला है 3/2 और बीटा का मान निकला है -1/2, ठीक है। c का वैल्यू यहाँ पर निकला है क्या, -3, और a का वैल्यू 6, तो दोनों देख लेते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा बोलिए, हो जाएगा -3 और 2 दूनी 3 है बेटा, 3 है, तो ये 3 से 3 कट गया, यानी कि डायरेक्ट क्या हो गया -1/2। इधर देखिए 3 दूनी 6, ये इधर भी आ गया -1/2, यानी आपको लिख सकते हैं 1/2 माइनस में है, इधर भी -1/2, ये दोनों का है आपस में बराबर, दोनों ये स्टेप वेरीफाई कर रहा है। इस तरह से हम रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं इसका। इस तरह से वीडियो समझ में आ रहा था, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।